हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए डबल लेयर ड्रेस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। ये जो ड्रेस है हमने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए अब ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए हमने कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है, लेकिन आप किसी और फैब्रिक का यूज़ करके भी ये ड्रेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसका लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, उसके बाद हमारी चोली तैयार करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो ड्रेस है हमारा डबल लेयर का ड्रेस है। तो यहाँ पर हमने दोनों लेयर की कटिंग कर ली है हमारे बॉटम पार्ट की। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारा बड़ा वाला फैब्रिक है इससे हम बड़ा वाला लेयर तैयार करेंगे। तो इसकी लंबाई यहाँ पर 60 इंचेस की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर है 6 इंच की। और देखिए ये जो छोटा वाला फैब्रिक है इससे हम छोटा वाला लेयर तैयार करेंगे। तो इसकी लंबाई यहाँ पर 60 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच की है। अब देखिए यहाँ पर दोनों फैब्रिक की लंबाई हमने सेम ही रखी है, सिर्फ चौड़ाई देखिए यहाँ पर जितनी भी हम बड़े वाले फैब्रिक की हमने चौड़ाई ली है उससे आधी चौड़ाई हमने छोटे वाले फैब्रिक की ली है। तो चलिए अब यहाँ पर आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बड़ा वाला लेयर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को ले लिया है। यहाँ पर फैब्रिक को हमने उल्टी साइड प्लेस किया है। उल्टी साइड प्लेस करने के बाद यहाँ पर हम फैब्रिक को देखिए नीचे की साइड से यहाँ पर इसे हमें डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को अंदर की ओर डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसी तरह से पूरे फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर स्टिच लगाकर इसे फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे फैब्रिक में हमने स्टिच लगा ली है और इस तरह से नीचे की साइड हमारी फिनिशिंग आ चुकी है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने देखिए बहुत ही प्यारी ये कलरफुल लेस ली है। सिंपली लेस को इस तरह से हमारे फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे और स्टिच लगाते हुए फिर इसे पक्का करेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पूरे फैब्रिक के ऊपर हमने लेस लगा ली है नीचे की ओर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इसे फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को उल्टी साइड रखते हुए अंदर की ओर डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। अब दोनों साइड से आपको इसी तरह से इसमें फिनिशिंग दे देनी है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड से फिनिशिंग दे दी है। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स डालने के लिए हम फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करेंगे और फैब्रिक को इस तरह से ऊपर से और नीचे से उठाते हुए इस तरह से प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्लेट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसी तरह से पूरे फैब्रिक में हम बहुत ही छोटी छोटी और घनी प्लेट्स डालते हुए ऊपर से स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगाते हुए यहाँ पर प्लेट्स डाल लेते हैं हमारे पूरे फैब्रिक में। तो यहाँ पर हमने पूरे फैब्रिक में प्लीट्स डाल ली है और देखिए प्लीट्स डालने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये तो हमारा बड़ा वाला लेयर है। तो बड़ा वाला लेयर बिल्कुल तैयार है। अब सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे और हमारा छोटा वाला लेयर भी हम सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब छोटा वाला लेयर भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटा वाला लेयर भी सेम जिस तरह से हमने बड़ा वाला लेयर तैयार किया है बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करके हमने छोटा वाला लेयर भी तैयार कर लिया है। अब दोनों लेयर्स हमारे तैयार है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टिच लगाने के बाद हम कमर का घेरा 6 इंच का रखेंगे 7 नंबर के कान्हा जी के लिए। ठीक है, वो मैं बताना भूल गई थी। और देखिए दोनों लेयर में आपको 6 इंच की ही कमर रखनी है। ठीक है, कमर एकदम बराबर आनी चाहिए। अगर कुछ भी कम ज़्यादा है तो आपको प्लीट्स में ही एडजस्ट करना होगा। दोनों लेयर की कमर यहाँ पर हमारी 6 इंच की ही आई है। तो दोनों लेयर को अब हम एक साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, बड़े वाले लेयर को सबसे पहले हमने सीधी साइड प्लेस किया है एंड उसके ऊपर हमने छोटे वाले लेयर को भी सीधी साइड ही प्लेस किया है। इस तरह से हमने दोनों लेयर को एक के ऊपर एक प्लेस किया है। अब देखिए यहाँ पर हम कमर के ऊपर स्टिच लगाते हुए दोनों लेयर को एक साथ पक्का करेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर स्टिच लगाकर हमने दोनों लेयर को एक साथ पक्का कर लिया है। अब देखिए पीछे की साइड हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। आप चाहे तो आप प्लीट्स के ऊपर आयरन लगाकर प्लीट्स को अच्छी तरह से सेट भी कर सकते हैं। आगे की साइड भी आप आयरन लगा सकते हैं, लेकिन लेस के ऊपर आयरन ना लगाइए, नहीं तो हमारी लेस जल भी सकती है। और यहाँ पर ये जो छोटा वाला लेयर हमारा इस तरह से ऊपर की ओर आ रहा है। एक बार जब हमारा बॉटम पार्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ये इस तरह से ऊपर की ओर नहीं आएगा, अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए अब मैं आगे की प्रोसेस आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर अब हम कमर के ऊपर बेल्ट लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए और साथ ही साथ इसमें डोरी भी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई हमें किस तरह से लेनी है, जितने भी हमारी कमर की लंबाई आएगी उसमें 2 इंच ऐड करके हमें लंबाई लेनी है और इसकी चौड़ाई हमने ली है 3 इंच की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेल्ट को देखिए इस तरह से एक साइड से हमें 1 इंच अंदर की ओर फोल्ड करना है। ठीक है, और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए ड्रेस को आपको उल्टी साइड ही प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पर ड्रेस हमारा उल्टी साइड है। उसके बाद हमारे बेल्ट को हम कमर के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और स्टिच लगाकर दूसरी साइड तक इसे पक्का करेंगे। अब दूसरी साइड आने के बाद भी देखिए आपको क्या करना है, बेल्ट को अंदर की ओर 1 इंच फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके ही लगाना है ताकि दोनों साइड से फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो चलिए अब स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ड्रेस को हम सीधी साइड कर लेंगे। तो जो बेल्ट है हमारा इस तरह से ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, अब हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे। सिंपली डोरी
को लेना है और डोरी को हम इस तरह से प्लेस करेंगे यहाँ पर, और जो ऊपर का बेल्ट है उसे इस तरह से फोल्ड में रखना है आपको, और फिर इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब डोरी को इस तरह से हम अंदर की ओर इंसर्ट करते हुए ऊपर से स्टिच लगाएंगे। और स्टिच लगाते वक्त यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे जो स्टिच है डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है हमारे बेल्ट के ऊपर। तो आगे की साइड ये कुछ इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी और पीछे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा फैब्रिक। और देखिए डोरी भी अंदर की ओर इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा बॉटम पार्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारी चोली तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चोली तैयार करने के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। इसकी लंबाई 12 इंच की है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को उल्टी साइड प्लेस किया है। उल्टी साइड प्लेस करने के बाद एक साइड से हम इसे 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी हमें इसे 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करना है। और देखिए यहाँ पर फिर हमारा फैब्रिक इस तरह से एक के ऊपर एक आएगा। ठीक है, एक साइड से 1/2 इंच फोल्ड किया, दूसरी साइड से 1/2 इंच फोल्ड किया और फिर एक के ऊपर एक इसमें प्लेस किया। इस तरह से रख देंगे और यहाँ पर ये जो हमारी ओपन साइड है यहाँ पर स्टिच लगाते हम इसे पक्का करेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है इस तरह से। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम वही सेम लेस का यूज करेंगे जो हमने बॉटम पार्ट के लिए यूज की थी। तो यहाँ पर मैंने लेस को ले लिया है। लेस को हम इस तरह से रख देंगे हमारे फैब्रिक के ऊपर और इसके ऊपर स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेस के ऊपर स्टिच लगा ली है। अब देखिए यहाँ पर जो लेस है हमने एकदम एज पे नहीं लगाई, थोड़ा मैंने इस साइड ही लेस लगाई है। इस साइड हमने हल्का हल्का फैब्रिक छोड़ दिया है। तो देखिए पाइपिंग वाला लुक आया है, बहुत ही अच्छा लुक आया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे 2 पार्ट में कट करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने 2 पार्ट में कट किया है। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे। यहाँ पर देखिए जो लेस वाली साइड है एक दूसरे के अपोजिट आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे यहाँ पर, और नीचे की ओर से ऊपर 1.5 इंच तक हम स्टिच लगाकर इन्हें एक साथ पक्का करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से तिरछे में स्टिच लगानी है। एक बार स्टिच लगाने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पर चोली के ऊपर मैंने स्टिच लगा ली है इस तरह से। अब मैं इसे सीधी साइड निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट को ले लिया है। बॉटम पार्ट और चोली दोनों हमारे सीधी साइड है। ठीक है, अब देखिए मैंने बॉटम पार्ट को चोली के ऊपर इस तरह से प्लेस किया है। देखिए एकदम बीचों बीच प्लेस करना है हमें। ठीक है, और यहाँ पर स्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टिच लगाकर दोनों को एक साथ पक्का कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए अब इसे लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को ले लिया है और साथ ही हमारा ड्रेस भी ले लिया है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए ऊपर से इस तरह से कंधे के ऊपर से हमारी चोली आएगी और पीछे की साइड इस तरह से क्रॉस में प्लेस करना है आपको। ठीक है, इस तरह से ये क्रॉस में आएगा। अब यहाँ पर हम बॉटम पार्ट पहना लेते हैं। तो देखिए बॉटम पार्ट पहनाना तो बहुत ही आसान है। इस तरह से ये कमर के ऊपर से आएगा और पीछे की साइड हम इसे हमारी डोरी की हेल्प से बांध लेंगे। तो यहाँ पर डोरी की हेल्प से हमने इसे बांध लिया है। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा डोरी है उसे हम इस तरह से अंदर की ओर डाल लेंगे ताकि वो बाहर की ओर दिखाई ना दे। तो देखिए पीछे की साइड से हमारे ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आएगा और देखिए आगे की साइड में अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा लुक आया है। ट्रस्ट मी गाइज, इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि हमने इसे एक सिंपल कॉटन के फैब्रिक से इसे बनाया है। बहुत ही डिज़ाइन और लुक आया है इसका। और देखिए लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। दोनों लेयर्स का लुक देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।